नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया। दरभंगा सहरसा रेलखंड पर जल्द ही ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। झंझारपुर जंक्शन पर खास करके झंझारपुर से आगे घोघरडीहा निर्मली इन स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर शुरू किया जा सकता है। यात्रियों की सुविधा हेतु जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं वो समस्तीपुर रेल डिवीज़न के द्वारा किया जाएगा बहुत जल्द। इसको लेकर के झंझारपुर के माननीय विधायक श्री नीतीश मिश्रा और डीआरएम आलोक अग्रवाल के बीच गहन चर्चा हुई है, जिसमें झंझारपुर जंक्शन के समीप लगने वाला जलजमाव जो कैथनिया गुमटी से लेकर के नबटोल गुमटी तक होता है, झंझारपुर जंक्शन पर रिजर्वेशन काउंटर, स्टेशन परिसर में गाड़ी लगाने की व्यवस्था, स्टेशन परिसर को किस प्रकार से और भव्य और सुंदर बनाया जाए, इन सारी चीज़ों पर आज एक बैठक हुई है, जिस बैठक में इन सारी चीज़ों की चर्चाएं की गई हैं। इस रेलखंड पर सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, जिसमें इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन संभव हो सकता है। इस रेलखंड पर निर्मली, घोघरडीहा, तमुरिया के रास्ते राजधानी पटना तक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा। नीतीश मिश्रा और डीआरएम आलोक अग्रवाल के बीच हुई बातचीत से झंझारपुर जंक्शन की चारों ओर जितनी सारी समस्याएं, उन समस्याओं के निदान पर आज गहन विचार विमर्श हुआ है और बहुत जल्द झंझारपुर वासियों को खास करके इन सारी समस्याओं से निजात मिलने वाली है। नबटोल गुमटी से लेकर के कैथनिया गुमटी तक सड़क को ऊंचा किया जाएगा, जिसकी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। दरभंगा सहरसा रेलखंड पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन यहाँ की यात्रियों की भी मांग रही है। लगातार यहाँ के यात्री जो झंझारपुर, घोघरडीहा, तमुरिया, सरायगढ़, सुपौल के आसपास बसे हुए हैं, वो लगातार अपने सांसदों को, विधायकों को टैग करके इस रेलखंड पर ट्रेन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें आज नीतीश मिश्रा का एक अहम कदम जो डीआरएम आलोक अग्रवाल से बात हुई है और इसके उपरांत, इस मीटिंग के उपरांत ये एक निष्कर्ष निकला है, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत जल्द इस रेलखंड पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा जो पटना तक जाएगी और साथ ही साथ स्टेशनों पर यात्रियों से संबंधित जितनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं वो जल्द पूर्ण की जाएगी। साथ ही साथ डीआरएम आलोक अग्रवाल ने कहा है कि इस रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य भी चल रहा है। बहुत जल्द डेमू ट्रेन मेमू में परिवर्तित हो जाएगी। उम्मीद है इस वर्ष के अंत तक इस रेलखंड पर इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क भी कर लिया जाएगा। वैसे समस्तीपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत चलने वाले जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वो लगभग 90% के आसपास हो गया है। 10% बाकी है, जिसमें दरभंगा सहरसा रेलखंड, झंझारपुर लौखा बाजार रेलखंड, फारबिसगंज रेलखंड, दलित ग्राम, ये कुछ जो नवनिर्मित आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, ये सारी रेलखंड बाकी है। उनका मानना है जो इस वर्ष के अंत तक जाते जाते जिस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन हो रहा है वो सारी रेलखंडों पर मेमू ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। आगे की जानकारी देखने के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली वीडियोज़ के साथ हाजिर होते हैं और उम्मीद है तो बहुत जल्द इस रेलखंड पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद।